स्वागत है और आप देख रहे अपना लोकप्रिय चैनल श्रीवास टाइम्स। आज राजनगर पूर्व विधायक विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा की पत्नी कविता राजे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा कि पत्रकारों पर हमला की घोर निंदा की और पत्रकारों के हम साथ हैं। एसपी छतरपुर से करेंगे मुलाकात और न्याय दिलाएंगे। यदि न्याय नहीं मिलता है तो हम एवं हमारी कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। देखें इस विशेष खबर में। इस प्रेस वार्ता में महारानी कविता राजे के अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रकाश पांडे एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष महाप्रताप पटेल सहित अन्य लोग एवं पत्रकार साथी मौजूद रहे। परंपरा के अनुसार राम राम भोज। और आज की जो पत्रकार वार्ता यहाँ पर और आप सभी को आमंत्रित किया है और आप सभी हमारे एक छोटे से आग्रह पर यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आज इस पत्रकार वार्ता की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि आज आप लोगों का ही संकट आ गया है। कुछ दिन पहले की घटना है, शायद आप लोगों को जानकारी हो। आप लोगों के ही साथी बाकी सिंह विश्वकर्मा जी और कमलेश चंदपुरिया जी पर एक झूठी FIR दर्ज हुई और FIR जो दर्ज हुई उसका कारण ये है कि उनके ऊपर ही, जो कमलेश विश्वकर्मा जी हैं, इनके ऊपर एक प्राणघातक हमला हुआ और प्राणघातक हमला इनके ऊपर जब हुआ और इनके ये स्टैंड में थे और इनको लोहे की छड़ों से इनके सिर पर, इनके पैरों पर वार किया गया और ये जब वहां पर गिर पड़े तो इनके जो एक भाई हैं वो आए और उन्होंने, वो शायद विकलांग भी हैं वो भाई, और वो आए और उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उन विकलांग उनको भी मारा पीटा गया। और जब ये एक पत्रकार होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते इंसाफ मांगने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, जिन्होंने ये घटना की वो तो मार कर भाग गए। और मैं उनके बारे में बताऊं कि उनका राजेंद्र सिंह यादव और ये जो दूसरे हैं सुमेर सिंह यादव, मुझे जानकारी मिली है कि इनके पुत्र भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। तो ये मतलब भाजपा अब इस पर उतारू हो गई है, पत्रकारों पर इस तरह की घटनाएं को अंजाम देगी। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि पुलिस की भूमिका, यदि एक पत्रकार या किसी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो पुलिस के पास जाता है, न्यायालय के पास जाता है। पुलिस की यहाँ भूमिका देखिए, पुलिस के पास जब ये जाते हैं तो इनकी कितनी सुनी जाती है ये आपको बताती हूँ मैं। इनके सुनी तो बाद में जाती है, इन पर क्रॉस केस कर दिया जाता है। सेम वही धाराएं लगाई जाती है जो सुमेर सिंह यादव और राजेंद्र सिंह यादव पर लगाई जाती है। मतलब पीड़ित व्यक्ति पर झूठा केस दर्ज कर दिया जाता है। और ये घटना क्यों हुई? ये घटना हुई केवल एक ईमानदार पत्रकार जिसने अपनी पत्रकारिता का कर्तव्य पूरा किया। एक ऐसी सरकारी बिल्डिंग जिस पर ये लोग कब्जा किए हुए थे, उस बिल्डिंग को छुड़ाने का, न्यायालय में केस लड़ने का काम किया और केस जीत भी गए। लेकिन वो खुन्नस खाए हुए व्यक्ति इस तरह की मारपीट करते हैं। तो मेरा सवाल ये है भाजपा शासन से, क्या आप लोग इस पर उतारू हो गए हैं कि आज पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है? आज राजनगर की जनता तो खैर आज सुरक्षित नहीं है। वो आज आपसे कुछ कहने की बजाय केवल ये चाहती है कि हमें शांति से जीने दिया जाए। ऐसे प्रतिनिधि यहाँ पर हैं जो आज भी और इन सब पर मौन बैठे हैं। मौन ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी कि इन पर
तुलनाएं कर रहे हैं सुमेर सिंह यादव जी, इन पर भाजपा प्रतिनिधियों का ही हाथ है, इनका ही संरक्षण है, क्योंकि इनके संरक्षण के बगैर ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकते। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि आज जो जनता है वो आज कितनी परेशानियों से जूझ रही है। मैं यदि बात करूं तो यहाँ पर बिजली का हाल ये है कि कभी भी चली जाती है। ये इतनी गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, कभी भी बिजली का कोई भी काट दी जाती है। यदि उनको फ़ोन किया जाता है तो अधिकारी और कर्मचारी बदतमीजी करते हैं, उटपटांग जनता को जवाब देते हैं। ये अधिकारियों की यहाँ पर हालत है। पुलिस प्रशासन हो गया, यहाँ के अधिकारी हो गए, तहसील की हालत बद से बदतर हो गई है। सिवाय यहाँ पर घूसखोरी के कुछ भी नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज हम सबको कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं यदि बात करूँ, घूसखोरी के कुछ भी नहीं हो रहा है, और मुझे लगता है कि आज हम सबको कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं यदि बात करूं, मैं ये आप लोगों को दूंगी, ये प्रेस विज्ञप्ति मैंने जारी की है, ये आप लोगों को बिल्कुल मैं दूंगी। इस पर मैंने कुछ मुद्दे लिखे हुए हैं जिस पर कि हम लोग बात करने वाले हैं। पहला तो बेरोजगारी। हमारा ही क्षेत्र क्या पूरा प्रदेश आज बेरोजगारी से प्रताड़ित है, और प्रशासन के काम में जो भी नहीं रह रहा, उनको एक सत्ता मिल गई है, अब वो चुपचाप बैठे हैं। उनका काम केवल है बालू उत्खनन करना, भू माफियाओं का साथ देना, और पत्रकारों के ऊपर, यदि पत्रकार या कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर झूठे केस करना। यदि मैं बात करूं किसानों की, तो अब हमारा खेती का टाइम है। मैंने बताया कि बिजली का यहाँ बुरा हाल है। और मैं बात करूं गौशालाओं की, गौशालाएं कितने समय से वैसे ही बनी पड़ी हैं। उन गौशालाओं का क्या हो रहा है? उन गौशालाओं पर आज ताला लगा हुआ है। उनको संचालित करने के लिए शासन ने ना ही कोई निधि भेजी है, ना ही कोई कर्मचारी नियुक्त किए हैं। आज किसान परेशान हैं। हमारे जो गौवंश, गौ माता कहते हैं ये लोग, उन गौ माताओं को आज सड़कों पर डंडे खाने के लिए वो व्यस्त है और वो प्रताड़ित हो रही है। अब मैं यदि यहाँ पर मुद्दे यदि मैं कहूँ तो इतने हैं कि यदि मैं आपसे कहती जाऊँ तो शायद आप लोगों का काफ़ी समय चले जाएगा, पर मैं कुछ मेन मुद्दे हैं, उनमें से एक मुद्दा है लवकुश नगर का। लवकुश नगर का जो मुद्दा है, यहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र है। एक लवकुश नगर में नया सिविल हॉस्पिटल स्थापित हो गया है। तो जो पुराना सामुदायिक केंद्र था उसकी नीलामी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, चूँकि पुराना जो सामुदायिक केंद्र था वो है बीच बस्ती में स्थित है, और जो सिविल हॉस्पिटल अभी खुला है वो काफ़ी दूर है। यहाँ के लोगों ने, लवकुश नगर के लोगों की मांग ये है कि उस सामुदायिक केंद्र को नीलाम ना किया जाए, क्योंकि नीलामी कर कर ये लोग ऐसी कई सरकारी जमीनों को नीलामी कर, भाजपा के शासनकाल में ये हुआ है, नीलामी कर कर ये लोग प्राइवेट लोगों को बेच देते हैं। तो उनकी मांग ये है उसको बीच में रखा, क्योंकि अचानक कोई घटना होती है तो बस्ती में होने के कारण उसको आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो उस पर भी मैं चाहती हूँ कि आप सभी पत्रकार बंधु उस पर आप लोग आवाज़ उठाएं कि इस तरह की जो जनता के हित में जो चीज़ें हैं, कम से कम उन पर प्रशासन अपनी ध्यान दे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि आज जो पत्रकारों पर, खास तौर पर मैं कहना चाहूँगी, पत्रकार पर, हमारे बालकिशन भाई पर जो हमला हुआ है, और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और यदि उनके ऊपर इस तरह की FIR होती है और पुलिस यदि उन माफिया, भू माफिया, जो कि जिनका मैंने बताया सुमेर सिंह यादव और राजेंद्र सिंह यादव पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग इस पर धरना देंगे और हम लोग उनके साथ हैं।
और उनके साथ खड़े होकर आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। इसके द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जी राज्य स्तरीय या विधानसभा स्तरीय कोई ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिससे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके? बिल्कुल, यदि आप लोग चाहेंगे तो हम लोग इस तरह की, पहले तो हम लोग चाहेंगे कि हम बालकृष्ण जी के साथ जाकर एसपी ऑफिस में जाएं और उनको एक ज्ञापन सौंपें। और मैं चाहूँगी कि आप सभी भी मेरे साथ चलें, क्योंकि आप सभी चलेंगे तो मुझे ताकत मिलेगी। और यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं और आप लोग तो बिल्कुल हम लोग प्रदेश स्तर पर भी आप लोग, क्योंकि आप लोग भाई आप लोग आवाज़ हैं, यदि आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो कैसे जनता को न्याय मिलेगा।